Assalamu alaikum. My name is Qasim Shehzad. Today I will discuss lecture of mechanical technology that is according to absolute pressure, vacuum pressure, gauge pressure, उसके बाद manometer and lifting of a large weight by a small forces and the all problems that are belong to manometer, gauge pressure and absolute pressure. These all problems are discussed step by step with explanation. So let's begin. Absolute pressure. Absolute pressure क्या है? Absolute vacuum pressure is the absolute zero pressure. Pressure measure relative to absolute vacuum pressure. Absolute pressure वो प्रेशर होता है जो हम ज़ीरो से शुरू करता है. मीन इसका मतलब ये है कि द एक्चुअल प्रेशर एट अ गिवन पोजीशन. कुछ डिवाइसेस ऐसे होती है जब हम उसको एटमॉस्फेयर में मेजर करती है कोई प्रेशर को, तो वो एटमॉस्फेयर में हमें ज़ीरो रीडिंग देता है. वो कुछ मानोमीटर ऐसी होती है जो ज़ीरो प्रेशर हमें देता है एटमॉस्फेयर पे. अब आप सबको मालूम है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 1 atm है. एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 1 atm है. लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर नहीं करती. तो हमारी मकसद ये है कि एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर होगा जो वो एटमॉस्फेयर प्रेशर को भी मेजर करेगा और वो गेज प्रेशर को भी मेजर करेगा. अगर आपके साथ एक कंटेनर पर गैस या लिक्विड है और आप उसका प्रेशर मालूम करना चाहते हैं, अगर आप उसका एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करेंगे तो इस एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी शामिल होगा और इसमें इस लिक्विड का या इस गैस का प्रेशर भी शामिल होगा. नाउ यहाँ पर इस डायग्राम को देखो, मैं आपको समझाता हूँ. बात यही है कि यहाँ पर ये लिक्विड है. इस लिक्विड में ऊपर से प्रेशर लगता है और वो प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इस लिक्विड में ऊपर से प्रेशर लगता है जो कि है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब बात यही है कि इस लिक्विड पर एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाता है. तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 atm और हम उसमें प्रेशर लगाते हैं 2 atm. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस लिक्विड पर प्रेशर कितना लगता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 3 atm. क्यों 3 atm? क्योंकि 1 atm ही इस पर एटमॉस्फेयर लगाता है और 2 atm हम उस पर प्रेशर लगाते हैं. तो टोटल 3 atm प्रेशर लगता है इस लिक्विड पर. तो ये हमने एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम किया, मीन ज़ीरो से शुरू किया. हमने प्रेशर मालूम किया रिलेटिव टू वैक्यूम प्रेशर, रिलेटिव टू ज़ीरो प्रेशर. हमने प्रेशर मालूम किया लेकिन ज़ीरो प्रेशर के बनिस्बत. अब आप देख ले, यहाँ पर मैंने लिखा है कि एब्सोल्यूट गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब ये आपको कैसे समझ में आएगा? इसका मतलब ये है कि ये जो 2 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर मैंने लगाया है इसको गेज प्रेशर कहते हैं. जो एटमॉस्फेयर इस पर प्रेशर लगाता है इसको एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं. और जब हम इन दोनों को ऐड करें तो ये दोनों जो प्रेशर लगाते हैं इस सारे प्रेशर को हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं. तो अगर आप इस 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर को मालूम करना चाहते हैं, आप गेज प्रेशर को मालूम करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एब्सोल्यूट प्रेशर से जो कि 3 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 है, आप एब्सोल्यूट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करें तो आपको गेज प्रेशर आ जाएगा. जैसा कि मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर 3 लिया हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 लिया हुआ है. 3 - 1 इज इक्वल टू 2. तो इसका मतलब ये है कि गेज प्रेशर 2 है. ये फार्मूला ये आप इस से भी बता सकते हैं, जैसा कि एब्सोल्यूट प्रेशर ये एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर है गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सम का. ये सिंपल फार्मूला है. अगर आपसे और फार्मूले भूल जाए तो ये फार्मूला आप याद रखें कि एब्सोल्यूट प्रेशर एब्सोल्यूट ये हमेशा बराबर होगा प्रेशर एट अ गेज प्लस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब ये फार्मूला आपको याद होगा तो बाकी सब फार्मूले आप गेज के लिए भी फार्मूला बना सकते हैं, एटीएम के लिए भी बना सकते हैं, एटमॉस्फेयर के लिए और एब्सोल्यूट प्रेशर भी मालूम कर सकते हैं.
अब बात आ जाती है गेज प्रेशर की। गेज प्रेशर क्या चीज़ है? द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही ही फार्मूला है कि अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर से लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करें, अगर आप गेज प्रेशर को मालूम करना चाहते हैं तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस मालूम करना होगा। मोस्ट प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस आर इंडिकेट गेज प्रेशर। अब गेज प्रेशर क्या होगा? गेज प्रेशर मैंने आपको बता दिया कि E2 ATM का प्रेशर जो मैंने लगाया है इसको गेज प्रेशर कहते हैं, और 1 ATM इस पर एटमॉस्फेयर लगाता है, तो ये 3 ATM प्रेशर, पूरा 3 ATM प्रेशर हो गया। अब गेज प्रेशर को हम, इस 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम गेज प्रेशर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गेज प्रेशर में हम एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको इंक्लूड नहीं करते। गेज प्रेशर में हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये इंडिकेट नहीं करती, इसको हम शुमार नहीं करती। मोस्ट प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस की कमी, इसमें गेज प्रेशर वो हमें दिखा रहा है। क्यों ये दिखा रहा है? दे शो जीरो रीडिंग इन द एटमॉस्फेयर। अब आपको मैं ऐसा बता सकता हूँ कि ये एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, ये एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, ये प्रेशर मेजर करता है। तो जब एटमॉस्फेयर इस पर प्रेशर लगाता है तो वो इस पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, लेकिन ये रीडिंग ज़ीरो शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डिवाइसेस गेज प्रेशर को मेजर करती है वो डिवाइसेस एटमॉस्फेयर प्रेशर को नेग्लेक्ट करती है, वो इसमें शुमार नहीं करती। वो ज़ीरो रीडिंग शो कर रहा है, जब हम इस पर और प्रेशर लगाता है तो वो हमें रीडिंग देता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब एक दुकानदार एक चीज़ को बैलेंस करता है, एक चीज़ को बैलेंस करता है, तो इसमें यहाँ पर जो बर्तन लगा हुआ है और यहाँ पर हमने जो स्टून रखी हुई है, तो इस स्टून और इस दोनों के दरमियान में ये इक्वल, ये ज़ीरो के बराबर होगा, इसमें ये शामिल नहीं होगा। इस बर्तन का जो वेट है ये इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि दुकानदार आपको बर्तन नहीं देता, इस बर्तन में वो जो सामान भरते हैं वो आपको देता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम गेज प्रेशर मालूम करते हैं तो इसमें का एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो इसे नेग्लेक्ट करता है, और बाकी जो प्रेशर इसमें लगता है वो इसे मालूम करता है, तो इसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। और एब्सोल्यूट प्रेशर वो सारा प्रेशर है कि एटमॉस्फेयर भी इंक्लूड है, आप जो प्रेशर भी लगाता है वो भी इंक्लूड है इसमें। अब वैक्यूम प्रेशर की तरफ आ जाते हैं। वैक्यूम प्रेशर इज़ बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है, क्योंकि वैक्यूम में होता है, वैक्यूम में तो प्रेशर नेग्लेजिबल होता है, नहीं होता। प्रेशर इन अ वैक्यूम इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम में जो प्रेशर है उसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। अब वैक्यूम प्रेशर का फार्मूला ये हम इस ग्राफ से बना सकते हैं। प्रेशर एटमॉस्फेयर ये बराबर होता है प्रेशर ऑफ द वैक्यूम के प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर। ये भी एब्सोल्यूट प्रेशर है और ऊपर भी मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर बता दिया। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि वो वाला एब्सोल्यूट प्रेशर जो ऊपर है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर होगा, और ये वाला जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बराबर है प्रेशर ऑफ द वैक्यूम के प्लस प्रेशर ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर के। तो इससे आप फार्मूला बना सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर बराबर है कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस करें। तो आप इस एब्सोल्यूट प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होगा। ये किसके बराबर होगा? जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम प्रेशर को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बता दिया है। ये ग्राफ ऐसा है कि यहाँ पर प्रेशर लग रहा है और यहाँ पर फ्लूइड 1 है, फ्लूइड 2 है, फ्लूइड 3 है। अगर आपको यहाँ पर प्रेशर मालूम करना, आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर प्रेशर मालूम करें, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप प्रेशर एब्सोल्यूट मालूम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले ये प्रेशर को मालूम करें कि प्रेशर ऑफ द एटीएम, प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर इस पर प्रेशर लगाता है। दूसरा, ये फ्लूइड 1 जो है ये भी इस फ्लूइड 2 पर प्रेशर लगाता है। तो आप ऐड करेंगे
क्योंकि जितना ही चेंज इन प्रेशर हम रो जी एच में लेते हैं तो हम कहेंगे कि रो जी H1 ये H1 ये H2 पर जो प्रेशर लगाता है। अब हम यहाँ पर प्रेशर मालूम करते हैं तो H2 ये 2B3 पर प्रेशर लगाता है तो हम कहेंगे कि रो जी H2। और ये H3 का जो लिक्विड है ये भी इस पॉइंट पर प्रेशर लगाता है तो हम लिखेंगे कि रो जी H3। तो इसी तरीके से हम प्रेशर का फार्मूला बना सकते हैं। यही आसान तरीका है कि नीचे जब आते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जब आप ऊपर जाते हैं किसी लिक्विड में तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है। ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा तफसील के साथ, ये सब आने वाले हैं, आप इससे डरना नहीं है आपको। अब बारी आ जाती है मानोमीटर का। मानोमीटर क्या चीज़ है? सिंपली आप ये समझ लें कि मानोमीटर प्रेशर को मेजर करता है, प्रेशर को मालूम करता है। यहाँ पर आपको लिखा गया है कि 0.1 प्रेशर इज इक्वल टू 0.2 प्रेशर। ये एक गैस है। मानोमीटर का ये डायग्राम है या ये इसको हम मानोमीटर कहते हैं। ये प्रेशर कैसा मालूम कर सकता है? ये इसमें एक ट्यूब होता है। इस ट्यूब में उसने कहा है कि प्रेशर 8.1 इज इक्वल टू प्रेशर 8.2। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे इक्वल है। प्रेशर इन अ फ्लूइड डज नॉट वेरी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पर भी बताया है कि प्रेशर इन अ फ्लूइड डज नॉट वेरी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ पर जो प्रेशर है और यहाँ पर जो प्रेशर है ये बराबर है। अब इस बात का मतलब क्या है कि अगर आप एक ट्यूब को ले लें और ये ट्यूब दोनों साइडों से खुला हुआ है, अब इस साइड पर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है और इस साइड पर भी, और आपने इसमें पानी से भर दिया, यहाँ पर आपने पानी डाला तो ये पानी एक ही लेवल अरेंज करेगा। ये पानी का यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर भी होगा, ये एक सेम लेवल पर होगा। अब ये सेम लेवल क्यों है? क्योंकि दोनों अतराफ से सेम ही प्रेशर लगता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये सेम लेवल ऑब्टेन करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रेशर 8.1 इज इक्वल टू प्रेशर 8.2। अब बात क्या है? प्रेशर 8.2 इज देयर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। प्रेशर यहाँ पर बात यही है कि इस प्रेशर का जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब का जो पहला एंड है वो गैस से मिला हुआ है और जो दूसरा एंड है वो एटमॉस्फेयर से लगा हुआ है। अब बात यही है कि प्रेशर 8.2 अगर आप मालूम करना चाहते हैं, इस पॉइंट पर जब अगर आप प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो आप कैसे मालूम करेंगे कि आप लिख लेंगे कि प्रेशर एटीएम, यहाँ पर जो प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है, एक वही प्रेशर है और दूसरा कौन सा प्रेशर है? रो जी एच। रो जी एच, ये रो जी एच यहाँ से आया है कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो नीचे प्रेशर लगता है। और मैंने आपको बता दिया है कि जब प्रेशर नीचे इंक्रीज हो जाता है, जब एक चीज़ यहाँ पर जो लिक्विड है, इस लिक्विड को जब जितना ही आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जितना ही ज़्यादा पानी होगा नीचे इतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम अगर प्रेशर 2 पॉइंट मालूम करना चाहते हैं तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर हम ले लेंगे और दूसरा इसी ट्यूब में जो प्रेशर है, इसकी वजह से इस ट्यूब में जो प्रेशर है तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? रो जी एच से। अब दूसरे क्वेश्चन में है लिफ्टिंग ऑफ अ लार्ज वेट बाय अ स्मॉल फोर्सेस। अगर आप कोई लार्ज वेट को, जैसा कि सर्विस स्टेशन में जब आप गाड़ी को ऊपर करते हैं तो वो किस फिनोमेना के ऊपर वो काम करता है, तो यही है लिफ्टिंग ऑफ अ लार्ज वेट। आप लार्ज वेट को लिफ्ट करते हैं, उसको ऊपर करते हैं बाय अ स्मॉल फोर्स। थोड़ी ही फोर्स लगाकर एक बहुत बड़ी चीज़ को आप कैसे ऊपर कर सकते हैं? तो इसके लिए आज हम पास्कल लॉ का रुख करेंगे, पास्कल लॉ पढ़ेंगे। पास्कल लॉ क्या है कि F1 इज इक्वल टू F2। ये प्रेशर का फार्मूला है, जैसा कि हमने प्रेशर में कहा, यहाँ पर है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जब दोनों साइडों पर प्रेशर बराबर हो जाए तो इससे ये फार्मूला बनता है F1 इज इक्वल टू F2। तो ये बन जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में P1 A1 इज इक्वल टू P2 A2।
ये प्रेशर का पास्कल लॉ का फार्मूला है। जब आपको ये फार्मूला याद हो तो जितनी ही पास्कल लॉ का जो प्रिंसिपल्स, उसकी जितनी ही प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज है, उसको हल करने में आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होंगी। अब यहाँ पर है P1 के F1 P1 A1 ये क्या चीज़ है? F1 इज़ द प्रेशर एट वन एंड एंड A1 इज़ द प्रेशर या क्रॉस सेक्शनल एरिया of the one end. A2 is the cross sectional area of the other end and F2 is the force on the other end. यहाँ पर जो प्रेशर लगता है इन दोनों में आप सेम प्रेशर अगर आप लगना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा है F1 प्रेशर यहाँ पर होगा, F2 प्रेशर यहाँ पर होगा। तो इस फार्मूले से आप मालूम कर सकती है कि अगर हम इतना प्रेशर लगाए या अगर हम इतना फोर्स लगाए यहाँ पर और एरिया इतना होगा, तो एरिया यहाँ पर कितना होगा कि अगर ये ऊपर इतना फोर्स लगाए। तो इसके लिए हम सिंपल ये फार्मूला को यूज़ करेंगे और जो ही वैल्यू हमको मालूम नहीं हम उसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। नाउ आते हैं प्रैक्टिस नंबर 1। इसको एक अलग वीडियो में डिस्कस करता हूँ ताकि आसान हो जाए, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।